तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। जैसा इफ और एल्स हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है, वैसा ही इफ स्विच भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। बट क्वेश्चन ये आता है कि कब आप इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करोगे और कब आप स्विच स्टेटमेंट का यूज करोगे। ओके, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि व्हेन यू विल बी यूजिंग इफ एल्स एंड व्हेन यू विल बी यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। सो लेट सपोज कि आपके पास अगर वन टू वन कंडीशन, ओके, दोनों का यूज ही कंडीशन चेक करने के लिए की जाती है। तो अगर आपके पास वन टू वन कंडीशन है, वन टू वन कंडीशन का मतलब कि आप कंडीशन अप्लाई करने वाले हो कि अगर एज 30 से कम होता है तो मुझे कोई डिस्काउंट नहीं देनी है। इफ एज इज ग्रेटर देन 30 देन आई हैव टू गिव सम डिस्काउंट। तो यहाँ पे आप इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, सिंपल। ओके, या फिर आपको ग्रेड्स डिसाइड करने हैं, परसेंट के बेसिस पर, मार्क्स के बेसिस पर, स्कूल के अंदर मार्क्स के बेसिस पर आपको ग्रेड डिसाइड करने हैं कि 30 से 40 के बीच में अगर मार्क्स आता है तो मुझे डी ग्रेड देनी है, या 40 से 50 के बीच में मार्क्स आता है तो कुछ अलग ग्रेड देनी है। तो इसके लिए भी आप इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करोगे। यहाँ पे भी आप स्विच स्टेटमेंट का यूज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि स्विच स्टेटमेंट का यूज किया जाता है ऑप्शन सिलेक्शन के अंदर, ऑप्शन सिलेक्शन के अंदर। ओके, लेट सपोज कि आप यहाँ से आप 10 किलोमीटर्स की दूरी तक ट्रेवल करने वाले हो। तो इस आपके यहाँ से और 10 किलोमीटर के बीच में 10 नंबर ऑफ एटीएम्स आने वाले हैं। तो अब यहाँ आपकी सिचुएशन क्या है कि आपको चेक करने हैं कि फर्स्ट एटीएम में आप जाओगे, अगर वो वर्किंग है, ओपन है, वर्किंग है, तो वहां से आप विड्रॉ करोगे, नहीं तो आप सेकंड में जाओगे। ठीक है, सेकंड में आप देखोगे अगर वो ओपन है, वर्किंग है, तो आप विड्रॉ करोगे, नहीं तो आप थर्ड के ऊपर स्विच कर जाओगे। वो अगर ओपन है, वर्किंग है, तो आप विड्रॉ करोगे, नहीं तो आप फोर्थ के ऊपर स्विच कर जाओगे। तो प्रोग्राम को हम ये बता नहीं सकते ना कि मेरे पास यहाँ इस लोकेशन पर पहला एटीएम है और आगे 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के अंदर में और इतने सारे एटीएम्स हैं। तो आप चेक करो कि कौन सा एटीएम ओपन है और कौन सा एटीएम वर्किंग में है। तो ये इफ एल्स कंडीशन, इफ कोड को कैसे पता चलेगा कि पहला एटीएम कहाँ पर है, सेकंड एटीएम कहाँ पर है, थर्ड एटीएम कहाँ पर है। ओके, तो ये केसेस हैं, आपको केसेस के ऊपर डिपेंड करना है कि पहले केस में चेक करने हैं कि आपका केस सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहला कंडीशन चेक करनी है, देन सेकंड कंडीशन चेक करनी है। बट अगर आप ग्रेड डिसाइड कर रहे हो, ग्रेड डिसाइड करने का मतलब है कि अगर 30 से 40 के बीच में जो मार्क्स रहता आता है तो डी ग्रेड डिसाइड करने हैं। तो 33 भी होता है तो आप डी ग्रेड डिसाइड कर लोगे। तो कोड को ये पता रहता है कि 33 इज अ नंबर विच इज कमिंग बिटवीन 30 टू 40। 33 एक नंबर है जो 30 और 40 के बीच में आता है। तो ये अंडरस्टूड है प्रोग्रामिंग के लिए, नंबर्स के बारे में या अल्फाबेट्स के बारे में, कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, ये प्रोग्राम्स को अंडरस्टूड है। करेक्ट। तो अगर आप ए से जी के तक के बीच में, ए से या एच तक के बीच में आप सर्च करना चाहते हो अल्फाबेट्स जो एक्चुअली में आते हैं, तो वो इफ कंडीशन के थ्रू आप चेक कर सकते हो, क्योंकि वो ए के बाद बी, बी के बाद सी, वो आइडेंटिफाई कर सकता है, वो ऑलरेडी उसके लिए अंडरस्टूड है, प्रोग्राम को पता है कि ए के बाद बी आता है, या फिर 30 के बाद 31 आता है, 32 आता है, 33 आता है। तो आप ये चेक्स लगाने के लिए इफ कंडीशन का यूज कर सकते हो। इफ कंडीशन वो क्या करेगा कि जो भी नंबर आपने प्रोवाइड किया है ना, और जो कंडीशन है इन बिटवीन की, उस इन बिटवीन के अंदर चेक करेगा। लेकिन मुझे ये चेक करने हैं कि अगर एक यूजर का रोल एडमिन है, अगर एक यूजर का रोल एडमिन है तो मुझे एक्सेस देनी है, अगर यूजर का रोल एडमिन नहीं है तो मुझे एक्सेस नहीं देनी है। तो ये आप इफ कंडीशन के अंदर में कैसे डिफाइन करोगे कि रोल मैनेजर या रोल एचआर या रोल फाइनेंस या रोल मैनेजर, ओके, सीनियर मैनेजर या रोल एडमिन। तो आप ये इन बिटवीन की कंडीशन इफ के अंदर कैसे डिक्लेयर करोगे कि चेक करो मैनेजर से लेकर के एचआर रोल के बीच में कितने सारे रोल्स आते हैं, कितने कितने टाइप्स के अलग अलग रोल हैं, उनमें से अगर एडमिन का रोल मिलता है तो उसको एक्सेस देनी है, नहीं मिलता है तो एक्सेस नहीं देनी है। तो आप ये इफ कंडीशन के बीच में कैसे डिक्लेयर करोगे, स्टार्ट और एंड कैसे डिसाइड करोगे। लेकिन नंबर और अल्फाबेट में आप डिसाइड कर सकते हो। तो जहां पर भी ग्रेड्स कैलकुलेशन है, ग्रेड्स आपको डिसाइड करनी है, तो वहां पे इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट यूज की जाती है। और जहां पर भी एज बेस्ड अगर कोई डिस्काउंट देनी है, एज के बेसिस पे कोई डिस्काउंट देनी है, वहां पर भी इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। करेक्ट। या फिर एलिजिबिलिटी चेक करनी है, इफ अ पर्सन इज 18 years of old or above 18, then
आई हैव टू वेलकम फॉर द वोट, आई हैव टू वेलकम देम फॉर द वोट। तो यहाँ पे आप इफ कंडीशन का अप्लाई कर सकते हो। एज आपको चेक करनी है एक ही, या तो 18 से कम हो सकता है या फिर 18 से ज्यादा हो सकता है, तो उसको या तो वेलकम करने हैं या फिर नॉट एलिजिबल डिसाइड करने हैं। तो इसके लिए भी आप इफ एल्स, क्योंकि वो एज क्या एक नंबर है, नंबर आप डिसाइड करके आप कंडीशन चेक कर सकते हो। लेकिन जहां पर चॉइस की बात आ जाती है, जहां पर ऑप्शन सिलेक्शन की बात आ जाती है कि यहां से मैं मार्केट जा रहा हूं और मुझे देखना है कि मुझे एक शूज लेनी है, ठीक है, शूज लेनी है, तो मैं देखूंगा ना कि कौन सा शॉप मेरे लिए बेटर है। पहला मुझे शॉप दिखा, नहीं लेना चाहता मैं, वहां से मैं स्विच कर जाऊंगा उसके नेक्स्ट वाले में, ठीक है। देखूंगा वहां पे अगर बनती है बात तो लूंगा, नहीं नहीं बनती है तो मैं नेक्स्ट के ऊपर स्विच कर जाऊंगा। लेकिन मैं कोड को बता तो नहीं सकता ना कि ये बाटा का शू से लेकर के पुमा के शू के बीच में जितने भी शूज आते हैं उसमें से देखो कि कौन सा बेटर है मेरे लिए, तो ये मैं कोड को नहीं बता सकता। तो इस इन इन टाइप के सिचुएशन के लिए आपको स्विच स्टेटमेंट का यूज करना रहता है। ओके, क्विकली हम देखते हैं एक इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, कोड एग्जांपल भी। ओके, ये एक प्रोग्राम एग्जांपल है। यहाँ पर मेरे पास डेज हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ऑब्वियस है ना कि मैं कोड में बता तो नहीं सकता कि मंडे से लेकर के सैटरडे तक के बीच में चेक करो, तो मंडे के बाद में ट्यूसडे आता है, वेंसडे आता है, थर्सडे आता है, ये कोड को कैसे पता? कोड को नहीं पता, कोड इंक्रीमेंट नहीं कर सकता, इंक्रीमेंट करके चेक नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर हमें डेज चेक करनी है तो मैं क्या करूंगा, एक एक वेरिएबल लूंगा, वेरिएबल में मैंने 3 डिसाइड कर दिया है, और 3 मतलब मंडे, ट्यूसडे, मंडे मतलब 1 अगर रहता है तो मंडे चेक करने हैं, मंडे उसको डिसाइड करने हैं, या फिर सेकंड अगर 2 रहता है तो ट्यूसडे, और 3 रहता है तो वेंसडे। तो ये एक वैल्यू मैंने लिया, 3 एक वैल्यू लिया है जो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है, ठीक है। और स्विच में मैंने वो वैल्यू पास कर दी। पहले केस में जाएगा, फर्स्ट केस में जाएगा, तो यहाँ इस केस में क्या है, 1 है, और इस डे के पास वैल्यू क्या है, 3। 3 1 से मैच नहीं होगी, तो ये स्विच कर जाएगा दूसरे केस के पास। सेकेंड केस के पास वैल्यू क्या है, 2, अभी भी डे के पास वैल्यू क्या है, 3, तो ये स्विच कर जाएगा थर्ड केस के पास। इसके पास वैल्यू क्या है, 3, और डे के पास भी वैल्यू क्या है, 3, ये मैच हो जाएगी। तो ये जैसी मैच होती है, केस जैसी मैच होता है, वो कोड एग्जीक्यूट हो जाती है। और कोड एग्जीक्यूट हो जाने के बाद आपको ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एटीएम सर्च कर रहे हो, अगर और आपको एटीएम मशीन ओपन दिख जाती है, वर्किंग दिख जाती है, तो आपको ब्रेक लगाना जरूरी, नहीं तो आप आगे निकल जाओगे। आपको दिख तो गई है, कंडीशन मिल गई है, यू गॉट द आउटपुट, ओके, you got the location, you got the ATM that is open, okay, but if you have not applied brake then you will move forward। तो ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो ये जहां पर भी कंडीशन उसको सेटिस्फाइड होती है, जहां पर भी केस मैच होता है, ओके, जिस भी सेक्शन में, जिस भी पोजीशन पर केस मैच होता है, वो कोड एग्जीक्यूट होगी, ओके, वो कोड एग्जीक्यूट होगी। कोड एग्जीक्यूट होने के बाद अगर आपने ब्रेक अप्लाई नहीं किया है तो एग्जीक्यूट होने के बाद उसके बाद सारी कोड्स एग्जीक्यूट होंगी, तब तक एग्जीक्यूट होते जाएंगे जहां तक उसको ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलता है। तो जहां पर भी आप ब्रेक अप्लाई करोगे वहां पर जाकर के वो रुकेगा। ये एग्जैक्टली रियल टाइम के जैसा ही है। आप बाइक पर राइड कर रहे हो और यू आर लुकिंग फॉर अ मोबाइल शॉप, आप बाइक पर राइड कर रहे हो एंड यू आर ओनली लुकिंग फॉर अ मोबाइल शॉप। आपको एक मोबाइल शॉप दिख गई, जब तक आप गाड़ी की ब्रेक नहीं लगाओगे आप रुकोगे नहीं। आपको मोबाइल शॉप तो दिख गई है, लेकिन आप आगे की भी सारी चीजें देखते हुए जाओगे, जहां पर आप ब्रेक अप्लाई करोगे वहां पे आप रुकोगे। तो स्विच के केस में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। स्विच के केस में मल्टीपल केसेस होती है, ठीक है। कुछ जहां पर कुछ चार से 5 या इस टाइप के मिनिमल केसेस होते हैं ना, जिस पे कंडीशन अप्लाई करनी है, जिसके ऊपर चेक्स अप्लाई करनी है, तो स्विच स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। जहां पर बहुत सारे कंडीशंस होते हैं वहां पे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो जैसे ही उसको कंडीशन मिल जाती है, मैच हो जाती है, तो आपको ब्रेक वहां पे यूज करना जरूरी है। सभी के अंदर ब्रेक यूज करना जरूरी है। जैसे ही केस मैच होगी उसके अंदर की कोड एग्जीक्यूट होगी, एंड देन ब्रेक की वजह से वो वहां पर वो स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक कर देगा, वहां से वो फिर कंट्रोल बाहर निकल जाएगी। अदरवाइज अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करते हो तो फोर्थ कंडीशन भी और फिफ्थ केस भी, फिर सिक्स केस भी, सारे केसेस एग्जीक्यूट होंगे। और अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर 9 कर दूं, तो ये डेज में क्या वैल्यू पास हो रही है, 9। केस फर्स्ट केस के पास वैल्यू क्या है, 1, मैच नहीं होती है। इस तरीके से 7 तक जाएगा, 7th में भी वैल्यू मैच नहीं हो, अगर की वैल्यू मैच नहीं होती है वो, तो वो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जो डिफॉल्ट में लिखोगे वो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाता है। इसका एक स्ट्रिंग एग्जांपल देखते हैं।
ओके, रोल है मेरे पास एडमिन। ओके, मेरे पास जो रोल अभी फिलहाल है, जो बंदा, एक बंदा आया है, एक पर्सन आया है मेरे पास कुछ एक्सेस के लिए, और उसका रोल क्या है, एडमिन। तो मेरे पास जो केसेस है ना, उन केसेस में एक मैनेजर का रोल है, एक एचआर का रोल है और एक एडमिन का रोल है। तो मुझे सिर्फ एडमिन रोल वाले पर्सन को ही एक्सेस देनी है, अदरवाइज एक्सेस नहीं देनी। तो क्या करूंगा, आप इसको लोअर केस के अंदर या फिर लोअर केस हटा दो, नो इश्यूज, क्योंकि एडमिन कैपिटल लेटर में पे भी हो सकता है और स्मॉल लेटर में भी हो सकता है, और जावा केस सेंसिटिव होता है। कैपिटल लेटर्स अलग होते हैं और स्मॉल लेटर्स अलग होते हैं। ओके, ASCII आस्क की वैल्यू इनकी अलग होती है, लोअर, ठीक है, लोअर लेटर्स की आस्क की वैल्यू अलग होती है और हायर की कैपिटल लेटर्स की आस्क की वैल्यू अलग होती है। तो इसलिए जावा केस सेंसिटिव हो जाता है। तो रोल हमने पास कर दिया, रोल हमारे पास क्या है, एडमिन। तो ये चेक करेगा पहले केस में उसको एडमिन मिल जाएगी, देन वो वेलकम एडमिन, यू हैव फुल एक्सेस। अदरवाइज अगर यहाँ पर नहीं मिलती है तो सेकंड केस के पास जाएगा, उसके पास यूजर रोल है, थर्ड केस में जाएगा, उसके पास गेस्ट रोल है। तो अगर की एडमिन नहीं मिलती है तो वो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इन सब छोटे मोटे जो थोड़े मोड़े कुछ मिनिमल केसेस होती हैं जिनके ऊपर कंडीशन अप्लाई करके चेक करनी है, तो आप स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। और जहां पे स्ट्रिंग की कंडीशन चेक करनी है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है, एडमिन। तो एडमिन और ये यूजर और गेस्ट, ये कोड को तो अंडरस्टूड नहीं है ना कि मुझे एडमिन के बाद यूजर चेक करने हैं, यूजर के बाद गेस्ट चेक करनी है, ये कोड को नहीं पता है। तो यहाँ पे आप स्विच स्टेटमेंट का यूज करोगे। और स्विच क्या होता है, पहले केस के पास जाएगा। आप अगर कोई केस लेकर के गए कोर्ट में, तो आप पहले एडवोकेट के पास जाओगे, उनसे मिलोगे, अगर वो रेडी होता है तो ठीक है, नहीं तो आप स्विच कर जाओगे दूसरे एडवोकेट के पास, उनको एक्सप्लेन करोगे, वो अगर आपके केस लड़ने को रेडी है, नहीं तो आप स्विच कर जाओगे थर्ड एडवोकेट के पास। तो इसको हम कोड में तो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, इफ एल्स के में तो हम नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते कि फर्स्ट एडवोकेट टू फिफ्थ एडवोकेट, देखो कौन है जो रेडी है टू फाइट योर केस। तो ऐसे सिचुएशन में स्विच स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।